जेपी कंपटीशन प्रोसेस में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गए हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। इस तरीके से अगर हम गुणा करके शून्यों की संख्या निकालें तो हम लोगों को बहुत समय लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कितने नंबर्स हैं। तो आप देख लीजिए, एक से संख्या शुरू हुई है, 1 2 3। इस तरीके से अगर लगातार इस संख्याएं होंगी तो आप क्या करेंगे, इसमें शून्यों की संख्या गुणनफल के अंत में अगर पता करना है तो आप अंतिम अंक लेंगे। अंतिम अंक आपका कितना है, 100। और इस 100 को आप क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक यानी 5 से भाग दे देंगे। चलिए हम लोग भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा, तो 5 दूना 10 यानी 2, और फिर क्या बचा 0, यानी आया आपका भागफल कितना 20। अब इस 20 को फिर 5 से भाग देंगे। तो चलिए हम लोग अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 20 और फिर इसको 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 20। इस तरीके से कितना आया, 4। अब कुल शून्यों की संख्या हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि 5 से 4 कम है, भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम भाग नहीं देंगे। तो कुल शून्यों की संख्या हमारा जो होगा वो होगा, कुल शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, 20 में 4 जोड़ दें तो कुल शून्यों की संख्या आपकी हो जाएगी 24। आप जोड़ दीजिए, 20 धन 4 बराबर आपका हो जाएगा 24। तो आंसर आपका क्या आएगा, 24। बड़ा ही आसान सिस्टम आपका है। आप देख सकते हैं, जब अंतिम अंक आपका जो होगा यानी 100, उससे आप 5 से भाग देंगे तो जो भी भागफल आएगा उसे आप देखेंगे कि 5 से जब तब तक आप भाग देते रहेंगे जब तक कि छोटा ना हो जाए। तो इस तरीके से 20 आया, फिर 5 से आपने डिवाइड किया तो 4 आया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अंत में कितने शून्य मिलेंगे, 24। यही आपका आंसर होगा। अभी आपने पहले टाइप के सवालों को देखा, उसमें संख्याएं लगातार थी। अब ये आपका दूसरे टाइप का प्रश्न आ गया है। यहाँ लिखा है 1 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग गुणे 4 का वर्ग गुणे ... 99 का वर्ग गुणे 100 का वर्ग के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी। ऐसा आपका प्रश्न है। तो यह आपका टाइप दूसरा है, यानी पहले टाइप में आपने देखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे 99 गुणे 100, तो वहां आपने शून्यों की संख्या अभी निकाला था कितना, 24। अब यहाँ आप दूसरे टाइप का है, तो इसमें हम क्या करें, इस संख्याओं को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 और फिर क्या करें ... इस तरीके से गुणे 99 गुणे 100 कर दें। और इस तरीके से अगर आप इसे लिख दें तो कितना है, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो अभी आपने देखा इस तरीके से जब प्रश्न हो जाएगा तो अंतिम संख्या जो होगी उसे आप क्या करेंगे, आप वही तरीका अपनाएंगे, 5 से भाग देंगे। कितना आएगा भागफल, 20। अब इस 20 को आप क्या करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे। तो 20 से 5 को भाग दीजिए, तो 20 को अगर आप 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 और 20।
यानी आपका कितना आएगा भागफल 4। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और धन 4, इस तरीके से जुड़ करके कितना हो जाएंगे 24। अब आपका क्या स्क्वायर है, अगर वर्ग होगा तो आप क्या करेंगे, इसको दूना कर देंगे, तो 2 गुणे आप क्या कर देंगे 24 बराबर कितना आएगा 48। अगर इस वर्ग रहेगा तो आप क्या करेंगे दूना कर देंगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा 48। इस तरीके से इस प्रश्न के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी 48 होगी। कितनी होगी 48। अब आपका ये अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप। अगले इस प्रकार के प्रश्नों में के गुणनफल के अंत में उसने शून्यों की संख्या जानना चाहा है, तो कितने शून्य होंगे ये आपको जो है बताना है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही लगेगा। आप क्या करें, अंतिम संख्या लें। अंतिम संख्या आपकी कितनी है 100। इसको आप क्या करें 5 से डिवाइड कर दें, तो अगर भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल 20, क्योंकि 5 दूना 10 और 2 बचा 0, यहाँ आप लिख देंगे। अब इस 20 को फिर 5 से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि भागफल आपका 5 से छोटा ना आ जाए। तो अगले स्टेप पे आप क्या करें, फिर 20 को आप क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, फिर आपका आंसर मिलेगा 4। तो आपका बनेगा क्या, फिर वही आ जाएगा 20 और धन 4 बराबर आपका कितना होगा 24। अब चूंकि क्यूब है, क्या है क्यूब यानी घन है, अगर इस टाइप का होगा आपका प्रश्न तो कुल शून्यों की संख्या आप क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। किससे 3 से। कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3 गुणे 24 बराबर आपका आएगा 72 यानी 72। आंसर आपका कितना बनेगा, कितने शून्य होंगे। इस प्रकार गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी 72। अब आपके सामने एक अगले प्रकार का यानी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। वो क्या है आप देख लीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 6, ध्यान दीजिएगा, गुणे 8 गुणे 10 इस टाइप की संख्या है। गुणा करके 250 तक आप गुणा करेंगे और के अंत में शून्यों की संख्या पता करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 2 एक सम संख्या है, 4 भी है, 6 है। इस तरीके से सम संख्याएं कहाँ तक गुणा की जाए 250 तक। तो 250 इस अंक को आप ले लेंगे और 250 में आप देखेंगे कुल कितने होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 के बाद 3 होना चाहिए था, यानी 1 कम है। तो यानी इसके जो अंक है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 125 यानी आधा। तो 125 अंक जो है इसमें होंगे। तो आप क्या करेंगे 125 को 5 से भाग दे देंगे। किससे 5 से। 125 को अगर आप 5 से भाग देंगे, दे दीजिए, कितना आएगा 5 दूना 10, कितना बचा 2 और 5 25 यानी 5 बचे 25, कितना आया 25। अब हम लोग फिर 25 जो है ये क्या है 5 से ज़्यादा है, तो 25 को हम लोग फिर भाग देंगे।
चलिए भाग देते हैं, 5 पचे 25, फिर कितना आया 5। अब भी 5 में भाग चला जाएगा, तो अगला स्टेप हम लोग लेंगे 5 भागे 5, तो कितना आएगा 5 एकम 5 यानी 1। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो कुल शून्य कितने होंगे, जोड़ दीजिए। गुणनफल के अंत में कुल शून्य कितने होंगे, 25 धन 5 और धन 1 कितने हो जाएंगे, 25 5 30 और 1 31। गुणनफल के अंत में 31 शून्य होंगे, तो कुल शून्यों की संख्या कितनी है, 31। हाँ तो दोस्तों, अब इस प्रश्न को आप देखिए ध्यान से, ये आपका एक नए टाइप का प्रश्न है। अब आप अभी तक जो प्रश्न करते रहे उसमें शून्यों की संख्या ढूंढने के लिए क्या करते थे, अंतिम संख्या को भाग दे देते थे। लेकिन इस टाइप का अगर आपके सामने प्रश्न होगा, जैसा आप जानते हैं कि किसी संख्या को अगर हम शून्य कब पाते हैं, जब 2 यानी सम संख्या से गुणा कर देते हैं, जैसे 5 दूना 10, 5 दूना 10, और फिर इसी तरीके से जैसे 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यानी आपको क्या करना होगा, सम संख्या से आप गुणा करते हैं। अब हम यहाँ ढूंढेंगे कितने शून्य आएंगे, तो इसमें आपको करना क्या है, आप संख्याओं को तोड़ें और देखें कहाँ कहाँ हमको 5 मिलता है। जहाँ जहाँ 5 मिलेगा उतने शून्य हमको मिलेंगे। जैसे आपका क्या है 12, तो 4 को 3 से अगर आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो आप 4 गुणे 3 कर दीजिए, 12 आपने तोड़ दिया है। इसी तरीके से अगला फैक्टर आपका है 18। 18 में क्या होगा, 3 का वर्ग यानी गुणे 2, यहाँ भी आपको कोई 5 नहीं मिला है। फिर अगला स्टेप आपका होगा 3 गुणे 5, यानी यहाँ आपको एक 5 मिला है। फिर अगला स्टेप आपका होगा 5 गुणे 5, यानी 25 को अगर आप तोड़ेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। और फिर गुणे, फिर आपका क्या होगा, 16 है, तो 16 को आप क्या करेंगे, 2 की पावर 4 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16, यानी 2 गुणे, चाहे 2 को आप 4 बार गुणा कर दें, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16। यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है 5। अब आपका क्या है अगला 55, क्या है 55। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 11 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको। और फिर क्या है 105, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, 105 को लिखेंगे 3 गुणे 5 यानी 15 और गुणे 7 कितना होगा 105। फिर क्या करेंगे, गुणे 40 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आप इसमें शून्यों की संख्या ढूंढ लें आसानी से, कितने 5 हैं उतने ही शून्य होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कितने 5 हैं, 6। 6 5 होने के कारण शून्यों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कितनी
कितनी होगी? 6 होगी। तो आंसर आपका बनेगा शून्यों की संख्या 6 होगी। गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? 6।